गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया। बाबा जी महाराज जी आज स्टेज पे 9:25 के करीब आ गए थे जी। बाबा जी जब आए तो बहुत ही प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। बाबा जी महाराज जी ने आज तुलसी साहिब जी की बाणी ली थी। बाणी थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गिरों का हटा उसे बिठाने के लिए। पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि ये बाणी तुलसी साहब की है। तुलसी साहब जी का संबंध हाथरस के साथ है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि शेख तकी, जो कि एक मुस्लिम जिज्ञासु था, जब वो हज की यात्रा करने के बाद वापस लौट रहा था तो उसने अपना डेरा तुलसी साहब के डेरे के साथ ही हाथरस में लगाया। ये जो बाणी है, दिल का हुजरा साफ कर, ये बाणी तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए उचारी थी। तुलसी साहब जी एक हिंदू धर्म संत थे। जब आप जी शेख तकी को ज्ञान फरमा रहे थे तब आप जी ने शेख तकी का धर्म बदलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। हर धर्म ने कहा है कि मालिक एक है, लेकिन इंसान ने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को अलग अलग धर्म और मज़हबों में बांट रखा है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि धर्म तो एक जिम्मेदारी है, लेकिन हम धर्म को ही मजहब मानकर बैठ जाते हैं, इसलिए हम अलग अलग धर्मों में बट गए हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि हम देखते हैं कि सभी धर्मों का रास्ता अलग अलग है, किंतु हम ये नहीं समझते कि रास्ते सभी के जरूर अलग है, लेकिन मकसद तो सभी का एक है ना। आगे बाबा जी महाराज जी ने सख्त लफ्जों में कहा कि हमने तो परमार्थों को एक तमाशा बनाकर रख दिया है, सत्संग को हम मेला बनाकर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि जब हम कहीं बैठते हैं तो हम पहले उस जगह को साफ करते हैं, लेकिन जहां हमने मालिक को बिठाना है वो जगह हम कभी साफ नहीं करते। आगे बाबा जी ने समझाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, यह जाना का मतलब है मालिक। जब तक हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे तब तक वो मालिक कैसे हमारे दिल में विराजेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम मालिक को ढूंढने के लिए भटकना शुरू कर देते हैं, और जहाँ मालिक ने मिलना है उस जगह को हम साफ ही नहीं करते। बाबा जी ने फरमाया सब किच घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे परम बुलाई। सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर मुखी साधनों को अपनाते हैं। आगे बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब हम बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो उस पर मेल की कई परतें जम जाती है, और जब कोई आकर हमें समझाता है तो हम बर्तन को रगड़ना शुरू कर देते हैं, और पहले एक परत उतरती है, फिर दूसरी परत, और फिर ऐसे करते करते बर्तन अपनी असल पहचान में आ जाता है। ऐसे ही हमारे मन के ऊपर कई जन्मों की मेल की परतें चढ़ी हुई है। फिर जब संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं और वो हमें शब्द का ज्ञान देते हैं तो हम भजन सिमरन करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा मन अपनी असल अवस्था में आने लगता है। आगे बाबा जी ने वाणी के जरिए हमें समझाया, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मौल पहचान। बाबा जी कहते हैं जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ते तब तक हमारे मन की मेल खत्म होती ही नहीं। आगे बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कपड़े पर दाग लग जाए तो हम उसको ललारी के पास ले जाते हैं, फिर ललारी उस पर रंग चढ़ा देता है। ऐसे जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो मालिक का कपड़ा रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगता है। बाबा जी ने कहा कि बहन जो शब्द गाती है, गुड़े रंग विच रंग दियो जी, मेलिया ने सादिया रूहा। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम इस दुनियावी झमेले में फंसे हुए हैं और हम कह देते हैं कि आगे कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। बाबा जी ने हजूर महाराज जी के बारे में कहा कि हजूर जी कहा करते थे ये तो हमारी प्लानिंग है कि आगे कर लेंगे, उसकी क्या प्लानिंग है ये कोई नहीं जानता। बाबा जी ने कहा जो करना है अभी करना है, आगे पछताने के सिवा कुछ नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा कि किसने कब चले जाना है ये मालिक के अलावा और कोई जानता ही नहीं। हम अपने असल रिश्ते को भुलाए बैठे हैं और झूठे रिश्तों के मोह में फंसे हुए हैं। आगे बाबा जी ने वाणी में से उदाहरण देते हुए समझाया, नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद,
जिन जपियो गुरु मंत्र। आगे बाबा जी ने तुलसी साहब का उदाहरण देते हुए समझाया कि आप जी ने इस दुनिया को एक मदारे की तमाशे की तरह बताया है। एक दिन ये तमाशा खत्म हो जाएगा। बाबा जी ने फरमाया, असल क्या है हमें अभी तक समझ नहीं आई। मालिक ने जीवन दिया है सीखने के लिए, लेकिन हम अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। बाबा जी ने कहा कि हम इस जीवन में कर क्या रहे हैं। धन दौलत जायदाद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और असली दौलत को हम भूल कर बैठ गए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब कोई बच्चा अपने बाप के साथ मेले में जाता है तो उसको मेले के खेल तमाशे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बच्चे की उंगली बाप के हाथ से छूट जाए तो वह मेला वही खेल तमाशे बच्चे को जरा भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे हमारा हाल है जी। हमने दुनिया के खेल तमाशे में अपने असली पिता की उंगली छोड़ रखी है, क्योंकि हमें इस दुनिया के खेल तमाशे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मन हमारे काबू में है ही नहीं। मन इस खेल तमाशे में ऐसा फंसा गया है कि मन एक इच्छा पूरी करो तो वह दूसरी इच्छा सामने रख देता है। पुराने समय में साधु महात्मा ऋषि मुनि मन को काबू करने के लिए जंगलों पहाड़ों पर चले जाते थे। सालों तपस्या करके जब वाणियाँ दुनिया में लौटते तो वापस इस खेल तमाशे में मन फिर से भटकाने लगता और सालों की तपस्या गवा बैठते थे। फिर एक और विचार आया कि मन जो मांगता है उसको देते जाओ, एक दिन मन अपने आप बस कर लेगा। ये भी करके देख लिया, लेकिन मन ने तो कभी बस की ही नहीं। मन की तो भूख और बढ़ती चली गई। बाबा जी ने फरमाया कि ना सुख बिच ग्रह दे, ना सुख छड़ गया, सुख है बिच विचार दे, संता शरण गया। मतलब हमें ना तो भोगी बनना है और ना ही त्यागी बनना है। हमने तो इस दुनिया के बीच रहकर मालिक का ध्यान करना है और यहाँ से मुक्ति होना है। आगे बाबा जी महाराज जी ने फरमाया कि हमने बाहर मुखी साधन नहीं अपनानी, हमने तो अपने अंदर ही मालिक को पाना है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण भी दिया। बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, मतलब हमारा शरीर ही मालिक का घर है या मंदिर है। बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि हमने तो नाम की कमाई करके मालिक के लायक बनना है, हमने तो करनी करके दिखाना है और मालिक को प्राप्त करना है। सत्संग जी, ये आज बाबा जी द्वारा फरमा गए सत्संग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। सत्संग जी डेरे में अगला सत्संग मई जो कि 12 को किया जाएगा। जो भी संगत सत्संग में आना चाहती है बड़े प्रेम प्यार से आ सकती है जी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।